नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी एमटीएस और हवलदार 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हुआ था 5 जुलाई 2022 को हुआ था और ये शिफ्ट है वो थर्ड शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 3 बनाया गया है और इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो हमारा पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था। स्टेटमेंट है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड। ठीक है, बुक हो या पेपर हो जो रिटन बाय हैंड होगा उसे क्या कहेंगे। पहला था पेपर बैग, दूसरा है एडिशन, तीसरा है पीरियोडिकल और चौथा है मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो जो पेपर बैग लिखा गया है इसका मतलब पैम्फलेट होता है, हैंडबुक होता है। ठीक है, और एडिशन का मतलब संस्करण होता है, पीरियोडिकल का मतलब होता है सारणी क्रम, और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट का है इसका मतलब आपका होता है समथिंग विच इज़ रिटन बाय हैंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका लास्ट वन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको हिंदी में पांडुलिपि भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड में आते हैं। सेकंड में यहाँ पर हमें बताना था, वन वर्ड अगेन बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो दिया गया है, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ठीक है, जहाँ पर गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड्स केप्ट किए जाते हैं उसे क्या कहेंगे। पहला है हैंगर, दूसरा है क्लॉक रूम, तीसरा है आर्काइव और चौथा है कैशे। ठीक है, तो हैंगर का मतलब क्या होता है, हैंगर एक प्लेस होता है वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट, जहाँ पर एयरक्राफ्ट जो होते वगैरह रखे जाते हैं वहाँ पर उसे कहेंगे हैंगर। ठीक है, ये दूसरा एक और हैंगर होता है कपड़े वाला, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, आप स्पेलिंग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लॉक रूम क्या होता है, स्मॉल रूम्स होते हैं जो पब्लिक के लिए स्पेशली होते हैं, जहाँ पर आप जो अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, तो वो आपका होता है क्लॉक रूम। ठीक है, और जो आर्काइव्स दिया गया है इसका मतलब अभिलेखागार होता है, अभिलेखागार जहाँ पर गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो ये आपका जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अकॉर्डिंग ये आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। कैशे मतलब हिडन सेंस होता है। ठीक है, थर्ड में हमें बताना था यहाँ पर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट। ठीक है, इंप्रूवमेंट बताना है। आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग एन इन्वेस्टर फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, आई एम है, आई के बाद एम है, एम सही है, आई के अकॉर्डिंग लगता है। अगर जो आपका एम आया है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब आपकी कौन सी हो सकती है, या तो थर्ड फॉर्म होगी या फिर आईएनजी फॉर्म होगी। अगर जो आईएनजी फॉर्म है तो इट मीन्स आपका एक्टिव है, अगर जो थर्ड फॉर्म है इसका मतलब पैसिव है। यहाँ पर ज़रूरत किसकी है, एक्टिव की है, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म ही चलेगी। बट देखिए टू जो लिखा गया है, टू के बाद आपका वी वन आएगा, यहाँ पर इन्फिनेटिव केस चलता है, टू प्लस वी वन, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं होगा। तो इम्प्रूवमेंट तब नहीं होगा जब सारे ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। तो सेकंड में बोला गया था ट्राइंग टू फाइंड, देखिए यहाँ पर ट्राइंग भी है, एम के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रहा है, और टू के साथ वी वन भी चल रहा है, तो ये आपका सही हो सकता है। बाकी भी देख लेते हैं। ट्राई लिखा गया है पहला, एम के अकॉर्डिंग ट्राई नहीं होगा। लास्ट में ट्राइंग लिखा गया है बट ये वाला टू नहीं होगा, तो आपका सेकंड वन करेक्ट था। फोर्थ में यहाँ बताना था हमें, पार्ट्स ऑफ द कंटेन द एरर, सॉरी एरर डिटेक्ट करनी है यहाँ पर। तो स्टेटमेंट दिया गया उसमें देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें बोला गया था, एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड वैस्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन द रेफ्यूजी कैंप्स। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है। यहाँ पर इसके लिए बोला गया था, पहले भी बोला गया था वैस्ट क्वांटिटीज़ में एरर है। अगर जो आप इसको रीड करेंगे तो यहाँ ऐड है, एड मतलब क्या होता है, सॉरी एड है ये, एड मतलब हेल्पर होते हैं, हेल्प करना, एड मतलब होता है। वर्कर्स हैं आपका प्लूरल नाउन है, और प्लूरल वर्क नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लूरल वर्ब है। जब हैव और हैज़ आता है तो आपका वी थर्ड होता है, यहाँ पर लिखा भी गया है। तो ये वाला पोर्शन यहाँ से इतना पूरा सही लिखा गया, डिलीवर्ड ये कहाँ पर लिखा गया है, लास्ट वाला पूरा सही लिखा गया है। फिर बोला गया वेस्ट क्वांटिटीज़, बहुत ही भारी मात्रा में या फिर ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, ऑफ फूड, ये भी आपका फ्रेज सही लिखा गया है, तो ये वाला भी सही है। ठीक है, फिर अगर जो आप यहाँ पढ़ेंगे इस वाले टर्म में तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एरर मिल जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है वेस्ट क्वांटिटीज़ ऑफ फूड ऑन द रिफ्यूजी कैंप्स, नहीं होगा आपका यहाँ पर डिलीवर्ड टू द रिफ्यूजी कैंप्स होगा, क्योंकि डिलीवर्ड के साथ स्पेशली जो है, अगर जो आप समथिंग डिलीवर करते हैं टू समवन और समथिंग, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, जो है प्रीपोजिशन जो होगा वो टू होगा, तो प्रीपोजिशनल यहाँ पर एरर थी, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन द रिफ्यूजी कैंप्स, आपका एरर हो जाएगी। फिफ्थ में बताना था यहाँ पर, इफ़ देयर इज़ नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर भी क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट है, जेल इंग्रेडिएंट्स वर्क वेल ऑन वेव्ड कर्ल्ड रिलैक्स एंड टेक्सचर हेयर इन द लॉन्ग रन। ठीक है, ये आपका ये दिया गया है इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक खास बात देखिए, ये जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर, ये जो लिखे गए हैं ये आपके क्या है, पार्टिसिपल्स हैं, और ये स्पेशली पार्टिसिपल्स हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स हैं। दूसरी चीज़ एक खास बात ये है कि जो एंड होता है वो सेम चीज़ को जोड़ेगा, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
ये वाले तो ठीक हैं, बट ये वाले बता रहे हैं कि यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल चाहिए और ये वाला पास्ट पार्टिसिपल्स आपके नहीं रखे गए। ठीक है, एडजेक्टिव के फॉर्मेट में है ये वाले, तो यहाँ पर जो है वो होगा ये आपका इनकरेक्ट लिखा गया है। तो देखते हैं, पहला था नो इम्प्रूवमेंट, दूसरा था यहाँ पर रिलैक्सड एंड टेक्सचरिंग। देखिए यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है बट यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में लिखा गया है प्रेजेंट में, तो ये वाला आपका नहीं होगा। ठीक है, थर्ड में बोला गया रिलैक्स्ड और इसमें टेक्सचर्ड। देखिए दोनों से मैच कर रहे हैं, इसमें दोनों पास्ट पार्टिसिपल्स हैं क्योंकि एंड के साथ दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर भी मैच कर रहा है, यहाँ पर भी मैच कर रहा है, ऊपर वाले में मैच नहीं कर रहा था इसलिए ऊपर वाला सही नहीं था। तो आपका थर्ड वाला सेलेक्ट सही हो सकता है, लास्ट वाला चेक कर लें। रिलैक्सिंग बोला गया टेक्सचर्ड, इसमें भी आपका अनबैलेंस्ड है तो आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा एंड से बैलेंस इस तरीके से होता है, जैसे आप एंड यूज़ करेंगे तो आप ऐसे यूज़ करेंगे आई एंड हिम। अगर जो आपने कभी देखा है आई एंड हिम यूज़ करके, तो देखिए आई और हिम यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये आपका सब्जेक्टिव केस हो, तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस चलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है। सिक्स में बताना था, यहाँ एंटोनिम बताना था अंडरलाइन वर्ड का। द किड्स हैव बीन पेस्टरिंग मी टू बाय देम न्यू टॉयज़। पेस्टर मीन से होता है अनॉय करना, इरिटेट करना, एक तरीके से तंग करना भी हो सकता है आपका। ठीक है, अनॉय वगैरह, तो यहाँ पर उसके लिए बोला गया था। इसके लिए पहला वर्ड था हमारे पास, क्योंकि एंटोनिम बता रहा था, पहला वर्ड बगिंग है। ठीक है, दूसरा है पैसिफाइंग, तीसरा है परटर्बिंग, चौथा है टॉर्मेंटिंग। ठीक है, टॉर्मेंटिंग, तो बगिंग का मतलब भी पेस्टर अनॉय सेंस ही होता है। ठीक है, पैसिफाई मतलब शांत करना सेंस होगा। पर्टब्ड का कन्फ्यूज़न सेंस होगा, या कन्फ्यूज़ हो जाएगा, घबराहट या घबराया हुआ। और फॉर्मेंट मतलब टॉर्चर या फिर इसी तरह से पेस्टर अनॉयसेंस होता है। तो ये वाले जो तीन है तो ये तो बिल्कुल नहीं मैच करेंगे क्योंकि एंटोनिम बताना था। तो जो एंटोनिम है होगा वो आपका पैसिफाई से मैच कर जाएगा। इसका मतलब शूथन सेंस होगा, शांत करना सेंस होगा, आपका काम डाउन सेंस होगा। सेवेंथ में बताना था, सिन्नम बताना था वर्ड का, मेलाइन। मेलाइन में जो मैल वर्ड आया है इसका मतलब आपका बैड होता है। ठीक है, तो मेलाइन वर्ड का मतलब हो जाएगा बैड, एक तरीके से कह सकते हैं फीलिंग, बैड फीलिंग, या फिर कह सकते हैं इल फीलिंग। इल और इविल भी मतलब भी होता है बैड के साथ साथ, तो इविल फीलिंग होगा, यानी दुर्भावना आप हिंदी में कह सकते हैं। तो यहाँ बेनिफिट इसके लिए था क्योंकि सिन्नम बताना तो बेनिफिट है, दूसरा बेस्मर्च है, तीसरा है कमेंड है, चौथा है आपका अप्रूव। देखिए अगर जो आपको मतलब नहीं भी पता है तो आप बेनिफिट तो इसका होगा नहीं सिन्नम, क्योंकि ये दुर्भावना है वगैरह बैड सेंस में है। ठीक है, नेगेटिव सेंस में है तो ये आपका पॉजिटिव सेंस नहीं होगा। अगर जो बिस्मर्च का वर्ड मतलब नहीं पता था तो भी आप देखिए एलिमिनेट कर सकते थे। कमेंट का मतलब प्रशंसा होता है, जो कि ये पॉजिटिव वर्ड है, वो नेगेटिव है तो सिन्नम नहीं बनेगा। अप्रूव मतलब सैंक्शन करना होता है, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर बचा हुआ ये एलिमिनेट होने के बाद आपका सेकेंड मंथ सही हो जाता। ठीक है, तो सेकेंड मंथ इसका सही भी है। सेकेंड मंथ का जो दिया गया है इसका मतलब क्या होता है आपका बसमर्च का मतलब होता है, ठीक है, टू डैमेज वंस रेपुटेशन वगैरह। ठीक है, तो एक तरीके से किसी चीज़ को डैमेज करना, तो यहाँ पर इल भावना रहेगी तभी आप डैमेज करेंगे, तो यहाँ पर भी सेंस आपका नेगेटिव ही है, तो आपका बेसमर्च जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। एट्थ बताना था, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। यहाँ पर इस बार करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इसका मतलब इनकरेक्टली वर्ड दिए गए। कॉस्मोपॉलिटन जो है आपका इनकरेक्ट है क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन POLITAN होता है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब विश्व प्रेमी होता है। ठीक है, और इमिग्रेंट में स्पेलिंग आपकी गलत है, IMMI होता है इमिग्रेंट। ठीक है, इमिग्रेंट में ये इस तरीके से होती है। और एक इमिग्रेंट ये भी होता है EMI वाला, तो दोनों में आप डिफ्रेंशिएट करके नीचे कमेंट में सेक्शन में बताइएगा क्या होता है दोनों का। शॉवनिस्ट की जो स्पेलिंग है वो आपकी सही लिखी गई है, CHAUVINIST, इसका मतलब कट्टर होता है। कट्टर आप राष्ट्रप्रेमी भी कह सकते हैं। कंटेम्प्ररी जो आपकी स्पेलिंग है PORARY होता है, तो यहाँ पर ये इसकी स्पेलिंग गलत थी। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। वन वर्ड बताना था ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, जो नोबल कॉज के लिए मरता है। वैसे मरने वाले को सुसाइड भी, अगर आप सेल्फ से मर रहे हैं तो उसे सुसाइड कहेंगे। ठीक है, और नॉर्मल आप किसी इंटेंशन से नहीं जो है आपकी डेथ हुई है, तो दूसरे सेंस में भी अलग अलग वर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है किसी नोबल कॉज के लिए कोई अगर डाई करता है तो उसे क्या कहेंगे। पहला था नार्सिसिस्ट, दूसरा है ब्यूचर, तीसरा है हेरेटिक और चौथा है मार्टिर। ठीक है, तो नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है, अहमवादी। अहमवादी का मतलब है जो खुद के विषय में ही एकदम भरा रहता है। ठीक है, कि कोई भी बात होगी तो खुद ही को श्रेष्ठ मानेगा, सब कुछ खुद ही को करेगा, तो उसे कहेंगे मोहवादी, अहमवादी वगैरह हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसका हिंदी वर्ड क्या होता है एग्जैक्ट जो है सर्च करके देखिएगा। बूचर जो वर्ड होता है इसका मतलब जो है बूचड़ खाने में जो कसाई होता है, कसाई कह सकते हैं आप बूचर। ठीक है, हेरेटिक का मतलब होता है विधर्मी होता है, जो धर्म से रिलेटेड ना हो। और मार्टिर का मतलब शहीद होता है, तो ये नोबल कॉज के लिए मरता है तो उसे कहेंगे
मार्टिर। 10th में एंटोनिम बताना था अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इम्प्रूवमेंट कर देना, उसमें इम्प्रूवमेंट आना। और यहाँ एंटोनिम बताना था डिमोट है। डिमोट का मतलब जो है नीचे गिराना सेंस होगा आपका डिमोट, जस्ट इसका अपोजिट मैच कर रहा है तो आपका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, एडवांस की बात करें तो इसका मतलब जो है अपग्रेड से ही मिलता जुलता है, सिनोनिम होगा, एंटोनिम नहीं होगा। लीन का मतलब झुकना होता है, ये आपका अपग्रेड से नहीं मैच करेगा। एलिवेट का मतलब ऊपर बढ़ना सेंस होगा, तो ये भी आपका नहीं मैच करेगा। तो जो आपका बेस्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिमोट। 11th में बताना था यहाँ पर सिनोनिम बताना था ऑक्लूड वर्ड है, इसका मतलब आपका स्टॉप होता है, इसका मतलब आपका क्या होता है, हिंडर होता है, इसका मतलब आपका क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है, इम्पीड होता है। तो बाधा डालना या बाधित करना सेंस इसका होता है। पहला इसके लिए था अब्सटेन था, क्योंकि सिनोनिम बताना है तो अब्सटेन मतलब क्या होता है, परहेज करना है आपका। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, बाधा डालना, बाधित या स्टॉप सेंस होगा, तो ये आपका मैच कर रहा है इससे। प्रमोट सेंस का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना, या फिर एक तरीके से कहते हैं प्रोत्साहित भी आप कह सकते हैं, इनकरेजेंस। फैसिलिटेट मतलब सहूलियत देना, तो ये आपका जो करेक्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट यानी सेकंड वन हो जाएगा। 12th में बताना था, यहाँ मीनिंग बतानी थी गिवन इडियम की। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड ये वर्ड है आपका ग्रुप ऑफ या फिर इडियम है। इसका मीनिंग के लिए पहला ऑप्शन था अ पार्टिकुलर प्रोफेशन, दूसरा है स्पेशल स्किल्स और नॉलेज, तीसरा है अ ट्रिक टू डिसीव और चौथा है एन इजी टास्क। ठीक है, जैसा कि आप इसको रीड भी करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं आप इसमें एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब होगा आपका ये वाला नहीं है, आपका हो जाएगा स्पेशल स्किल्स ऑफ नॉलेज। क्योंकि अगर जो आपको ट्रेड की ट्रिक्स पता हैं तो अभी आप जो है क्या कर पाएंगे, ट्रेड अच्छे से कर पाएंगे। तो उस तरीके से आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि ट्रेड करने के लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए रहती, जिसको बोला गया है ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। पॉजिटिव वे में जाइएगा, डिसीव सेंस में मत जाइएगा ट्रिक का मतलब। थर्ड में फिलअप बताना था, वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टूड एट द कॉर्नर टू सॉरी एट द डोर टू डैश इफ ही सा द अपैरेटर कमिंग हु वॉज एन ऑफिसर ऑफ द स्पिरिचुअल गॉड। ठीक है, यहाँ पर बोला गया था गिव अ हैंड, दूसरा है गिव एडवाइस एडवाइस, तीसरा है गिव नोटिस, चौथा है गिव थॉट। तो गिव समवन अ हैंड मतलब क्या होता है, गिव समवन अ हैंड का मतलब होता है टू हेल्प समवन। ठीक है, यहाँ पर आपका हेल्प के सेंस में नहीं हो रहा है, यहाँ पर बोला गया है कि उसको दरवाजे के पास खड़ा किया गया है ताकि वो देख सके और बता सके। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला आपका नहीं होगा, इसका मतलब मदद करना होता है। गिव एडवाइस मतलब सलाह देना, सलाह देना भी यहाँ नहीं हो रहा है। गिव नोटिस है मतलब इन्फॉर्मेशन देना, एक तरीके से इन्फॉर्म करना है। तो ये वाला आपका मीनिंग दे रहा है कि वो जैसे वहाँ पर इसलिए पर्पस से देखिए यहाँ पर स्टूड बोला गया है, साकिब बोला गया है, जब अपैरेटर आया आपका। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वन हो जाएगा। 14 बताना था यहाँ पर हमें, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ देम कंटेन एन एरर, डिटेक्ट करनी है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, एज वेजिटेबल। ठीक है, एज अ वेजिटेबल। अब देखिए यहाँ पर आपने रीड किया होगा, एरर भी पता चल गई, फिर भी आप देख लीजिए। ठीक, आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को जो है पॉज करके खुद जो है पहले क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एरर डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारी है नहीं है या एरर यहाँ पर नहीं है। पहले खुद की डिसाइड करिए, उसके बाद आप मैच करिए कि आप सही गेस कर रहे थे कि नहीं। इस तरह से आप रिवाइज भी कर सकते हैं और जो है आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। सीड्स बोला गया था, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। ठीक है, देखिए सीड्स बोला गया है और मस्टर्ड प्लांट्स, तो यहाँ पर जो सीड्स है आपका प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लूरल वर्ब लिखी गई है, गिव लिखा गया, तो ये आपका सही है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए इसमें नो एरर नहीं है, इसका मतलब इसमें एरर है। ठीक है, ऐसा आप गेस कर सकते हैं, अगर नो एरर नहीं दिया गया इसका मतलब एरर है। ठीक है, तो सीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ गिव प्लूरल था, तो ये आपका सही है। तो ये वाला किधर लिखा गया है, सीड भी सही होता है, सीड्स ऑफ भी सही लिखा गया है, और गिव अस ऑयल ये वाला भी पोर्शन सही है। फिर आगे अगर जो मूव करते हैं, गिव अस ऑयल एंड द लीव्स, एंड द लीव्स भी आपका सही लिखा है। एंड द लीव्स, अगर जो एंड द लीफ अगर जो आप पढ़ेंगे, लीव लिखा गया है, पहली बात तो लीव आपका गलत लिखा गया है। लीव की स्पेलिंग ये होती है, अगर जो आप प्लूरल बनाएंगे तो VES लिखना पड़ेगा, और आर के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लूरल होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये वाला आपका मैच नहीं कर रहा है, इस वाले पोर्शन में एरर है। तो आप देखेंगे तो ये वाला थर्ड वाला में एरर है आपका। 15 में बताना था, यहाँ पर मीनिंग बतानी थी इडियम की। इन अ नटशेल काफ़ी रिपीटेड है, बहुत बार आया है, और इसका मतलब पहला दिया गया है विदाउट डिले, दूसरा अंडर प्रोटेक्शन, तीसरा एक्सट्रीमली पेल, चौथा है आपका ब्रीफ। ठीक है, वेरी ब्रीफ, तो इसका क्या हो जाएगा, इन अ ब्रीफ, या फिर इसके लिए सक्सेंट वर्ड होता है, कंसाइज होता है आपका। ठीक है, एब्रिज वर्ड भी होता है, तो ये इन अ नटशेल का मतलब हो जाएगा इन अ शॉर्ट समरी। 16 में अगेन हमें यहाँ बताना है, इम्प्रूवमेंट बताना है। आई न्यू वेरी लिटिल स्पेनिश व्हेन आई केम हेयर। ठीक है, देखिए आई न्यू बोला गया है, सिंपल पास्ट रखा गया है, वेरी लिटिल स्पेनिश बहुत ही न के बराबर स्पेनिश जानता था।
व्हेन आई केम हेयर, जब मैं यहाँ आया, देखिए यहाँ पर व्हेन आपका कंजंक्शन है और आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग केम है। केम यहाँ V2 रखी गई है, सिंपल पास्ट यहाँ भी बनाया गया, यहाँ पर भी आपका सिंपल पास्ट दिया गया था। ठीक है, व्हेन आई केम हेयर बट आई हैव बीन लर्निंग, लेकिन मैं अब क्या कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, एंड कैन नाउ मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड, अब समझने का प्रयास भी कर लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, समझा भी लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो था आपका इम्प्रूवमेंट के लिए बोला गया था पहला, अपॉन अराइविंग हेयर, अपॉन की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, सिंस बोला गया यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, व्हेन यहाँ डायरेक्टली बोला गया था आई न्यू वेरी लिटिल स्पेनिश अपॉन अराइविंग हेयर, तो ये वाला आपका मैच नहीं कर रहा है। सेकंड में देखते हैं एज सुन एज आई केम हेयर। ठीक है, जो ही मैं आया यहाँ पर सेंस होगा, तो आई न्यू वेरी लिटिल स्पेनिश एज सुन एज आई केम हेयर। ठीक है, ये वाला भी आपका सेंस नहीं देगा। ठीक है, जो ही यहाँ पर देखिए, अगर इसको पुट करके देखेंगे तो आपका मैच नहीं करेगा। ठीक है, ओवरऑल जो आपका ये लिखा गया ये भी आपका मीनिंग ही दे रहा है। ठीक है, ये भी आपकी मीनिंग दे रहा है, क्योंकि यहाँ सिंपल पास्ट ऑलरेडी रखा गया है, यहाँ पर भी सिंपल पास्ट रखा गया है, कंजंक्शन से इसको जोड़ा गया है, कंजंक्शन भी ठीक ठाक लगा है। और फिर बट से आपका यहाँ पर एक तरह से कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए बट यूज़ किया जाता है ना, और एक तरह से कॉन्ट्ररी जो दो पार्ट्स होते हैं या दो क्लॉजेस होती हैं उनको जोड़ने के लिए, तो वो भी यहाँ मैच कर रहा है। ठीक है, फिर अगर जो थर्ड वाले में देखेंगे तो व्हेन आए कम है, ये वाला आपका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हाउएवर तो खैर ठीक है, कॉन्ट्ररी ये भी शो करता है, बट भी आपका होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, या फिर दो अपोजिट चीज़ों को शो करने के लिए किया जाएगा, या फिर दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। बट यहाँ पर आपकी जो वर्ब है वो आपकी गलत रखी गई है, यहाँ पर सिंपल पास्ट था तो सिंपल पास्ट ये वाला तो एटलीस्ट होना ही चाहिए था। ठीक है, तो ये वाला आपका नहीं होगा, इसलिए फिर आपका जो करेक्ट वन ऑप्शन होगा वो आपका होगा नो इम्प्रूवमेंट। 17th में बताना था हमें यहाँ पर फिलअप बताना है, टिकट्स फॉर द इवेंट आर अवेलेबल डैश द डोर, देर इज़ नो एडवांस बुकिंग। ऑफ द डोर है, इन द डोर है, एट द डोर है, टू द डोर है, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा आपका हो जाएगा एट द डोर। 18 में स्पेलिंग बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग या स्पेल्ड वर्ड। बिजार है, परफेक्शन है, इन्फैचुएशन है, फॉर्चुनेट है। बिजार की स्पेलिंग जो होती है BIZA होती है। ठीक है, एक मिनट, BIZZA शायद होती है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ZZA क्या होती है। ठीक है, BIZZA होती है, BI डबल नहीं, सिंगल ZA होती है। फिलहाल ये स्पेलिंग आपकी गलत लिखी गई है। ठीक है, बिजार यहाँ पर BI होती है। ठीक है, परफेक्शन की स्पेलिंग देखिए, परफेक्शन की स्पेलिंग आपकी PR ये सही लिखी गई है। इनफैचुएशन की स्पेलिंग आपकी गलत है, यहाँ पर TUA होता है, TUATION होता है इनफैचुएशन, इसका मतलब आसक्ति होती है। ठीक है, आसक्त मतलब किसी पर जो है एक तरह से आसक्त हो जाना। और जो नेक्स्ट लिखा गया यहाँ पर, ठीक है, ये फॉर्चुनेट की स्पेलिंग भी आपकी गलत लिखी गई है। ठीक है, फॉर्चुनेट में TUNATE होता है। ठीक है, तो फिलहाल देखिए ये वाली हमें पता थी, ये वाली भी पता है, ये वाली भी, सॉरी ये वाली भी हाँ स्पेलिंग पता थी। बिजार भी पता है, बट थोड़ा सा यहाँ जेड वाला है, तो आप कमेंट सेक्शन बताइएगा बिजार की स्पेलिंग करेक्ट क्या है। फिलहाल यहाँ पर BI होता है। तो आपकी जो करेक्ट गलत जो है आपकी, गलत नहीं हमें बताना था, हमें यहाँ पर करेक्टली बताना था, तो यहाँ करेक्टली आपकी कौन सी परफेक्शन थी। 19th में बताना था मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है गिवन वर्ड का, फ्लैबी। ठीक है, फ्लैबी वर्ड का क्या मतलब होता है, फ्लैबी आपका होता है लैकिंग फर्मनेस। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं आप बहुत ज़्यादा जो है फैट सेंस कह सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट और फैट सेंस कह सकते हैं, या फिर लैक ऑफ फर्मनेस, इस सेंस में आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए पहला वर्ड था लॉन्ग, दूसरा है फर्म, तीसरा है प्लम्प, और चौथा है आपका स्ट्रेच्ड। ठीक है, तो एंटोनिम बताना है, लॉन्ग मतलब आपका लेंदी हो जाएगा, काफ़ी लंबा सेंस होगा आपका, और फर्म मतलब आपका जो है, क्योंकि इसमें लैक ऑफ फर्मनेस होती है, तो यहाँ पर फर्म इसका अपोजिट बन जाएगा, क्योंकि अपोजिट बताना था हमें। प्लम का मतलब भी आपका ढीला डुला शुतुल सेंस होता है, या फिर सॉफ्ट सेंस होता है आपका। ठीक है, और स्ट्रेच्ड मतलब आपका जो है टाइट सेंस होता है। ठीक है, स्ट्रेच फैलाया हुआ, तो आपका जो क्या हो जाएगा, फर्म जो है आपका करेक्ट जो है यहाँ पर जो है बनेगा। 20th में बताना था, यहाँ पर एरर बतानी है, कंटेनर एरर। ठीक है, समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल एंड शी हैज़ टू स्टेप इन टू सेव मी, ये आपका स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ नो एरर वाला भी ऑप्शन दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। स्टेटमेंट रीड करेंगे तो समटाइम्स बोला गया है आई एक्ट लाइक अ फूल। ठीक है, यहाँ पर आई एक्ट सही लिखा गया है समटाइम्स। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आपका बनाया गया है, ये वाला सही है।
फिर बोला गया लाइक अ फूल एंड शी हैज़, लाइक अ फूल भी आपका सही है, लाइक अ फूल ये वाला भी आपका सही लिखा है। एंड शी हैज़, शी के साथ हैज़ लिखा गया तो ये भी वाला सही है। शी हैज़ टू स्टेप, टू स्टेप आपका भी सही है, इतना टू स्टेप सही लिखा गया है। फिर इनटू लिखा गया है। देखिए जो आपका ये होता है स्टेप इनटू, एक तरीके का फ्रेजल वर्ब होता है स्टेप इनटू। ठीक है, स्टेप इनटू का मतलब होता है कि जब ये फ्रेजल आती है तो यहाँ पर आपका जो है ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, किसी पोजीशन या जो है पोजीशन में या प्लेस पर कहीं एंटर करना, पोजीशन स्पेशली होता है अथॉरिटी वगैरह, तो वहाँ पर जॉब भी आप कह सकते हैं, पोजीशन कह सकते हैं, वहाँ पर एंटर करना उस सेंस में होता है। ठीक है, जैसे ही स्टेप्ड इनटू अ जॉब। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। दूसरा एक फ्रेज स्टेप से भी होता है, स्टेप इनटू समवन शूज़, उसका मतलब होता है किसी के जूते में पैर डालना, तो उसका मतलब टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो सेंस भी होता है। बट ये जो फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर देखिए स्टेप इनटू रखा गया है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पर वर्ब रखी गई है इसलिए यहाँ पर इनटू नहीं होगा। आप इनटू हटा दीजिए, इसकी जगह टू रख दीजिए तो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपकी एरर थी इसी वाले पोर्शन में थी, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, टू स्टेप। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास पैसेज दिया गया है, तो रीड कर लेते हैं पैसेज। पैसेज में दिया गया था, ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैज़ दैट प्लेजर एंड पॉजिटिव स्टेट्स ऑफ माइंड आर बेटर फॉर आवर हेल्थ। दिस न्यू इंटेलेक्चुअल अप्रोच टू हेल्थ इज़ नॉट ओनली मोर पावरफुल but also has no side effects. Central to this claim are recent findings that even getting an education may add as much as 10 years to your days. That is National Geographic feature John D. Rosen in its book, ठीक है, The Incredible Machine, which discussed old age. D. Rosen, an artist, continued to paint until the week he died at the age 91. The book notes sometimes scientists believe that retirement to a dash lifestyle initiates or aggravates medical problem, thus shortening life. According to a study of retired people, adults over 65 can learn a dash skill like oil painting readily as younger students. So retiring from a job in a sense means retiring from life unless dash by some other preferable new activities. ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है, सॉरी पैसेज दिया गया है। अब आपको पैसेज समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके फिलअप पर 20 नंबर 1 में। 21 नंबर में दिया गया है, अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स। देखिए यहाँ पर रिसर्चर्स के साथ हैज़ लगा है, बट ये रिसर्चर्स के लिए नहीं है, ये ग्रुप के लिए बोला गया है, क्योंकि अ ग्रुप बोला गया है। ठीक है, तो अ ग्रुप हो जाएगा, अ ग्रुप रिसर्चर्स हैज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट प्लेजर एंड पॉजिटिव स्टेट्स ऑफ माइंड आर बेटर फॉर आर हेल्थ। रिसर्चर्स ने क्या बोला है, ऑर्केस्ट्रेटेड किया है। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा सेंस से बना है, ऑर्केस्ट्रा वर्ड से बना है ऑर्केस्ट्रेटेड, तो ये आपका ऑर्केस्ट्रा सेंस नहीं है। ठीक है, डिफेनेस्ट्रेटेड मतलब होता है, ठीक है, डिफेनेस्ट्रेट मतलब होता है किसी को जॉब से या फिर कहीं पोजीशन से निकालना होता है। ठीक है, उस सेंस में होता है। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। और एडमिनिस्ट्रेटेड यानी एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटेड मतलब संचालित करना होता है या प्रशासन करना होता है, ये भी आपका नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब टू शो ऑफ, शो होता है। ठीक है, इलस्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेटेड ये वाला सेंस होता है। ठीक है, तो ये आपका मीनिंग क्लियर दे रहा है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट प्लेजर इन पॉजिटिव स्टेट्स ऑफ माइंड। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में दिया गया हमारे पास, this new intellectual approach to health is not only more powerful but also has no side effects. Central to this claim are recent findings that are getting an education may add as much as 10 years to dash your। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव बताई जा रही हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका हिंदी निकाल सकते हैं, बट आप हिंदी यहीं पर निकाल पाएंगे क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम पर आपके पास इतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा। ठीक है, आपको टाइम भी मैनेज करना रहेगा, तो आप वहाँ बैठ के हिंदी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, Central to this claim are recent findings that even getting an education may add as much as 10 years to your days। अब यहाँ पर ये जो बोला गया, स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि जो प्लेजर और पॉजिटिव स्टेट्स हैं, ये देखिए यहाँ पर बोला गया था स्टेट्स ऑफ माइंड आर बेटर फॉर आर हेल्थ, के लिए बेटर हैं। ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल अप्रोच की जो बोली गई थी, हेल्थ इज़ नॉट ओनली मोर पावरफुल, केवल पावरफुल ही नहीं है, बट ऑल्सो हैज़ नो साइड, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। फिर इसी को सेंट्रल मानकर के ये क्लेम किया गया दैट रिसेंट फाइंडिंग्स दैट इवन गेटिंग एन एजुकेशन में एड एज मच एज 10 years टू योर डैश। इसमें क्या होगा, योर करिश्मा होगा। ठीक है, जीवन के बारे में बात कर रहे हैं,
योर कैरिश्मा, योर लाइफ है, प्लानट है, इंश्योरेंस है। देखिए ये वाले सारे के सारे ऑप्शंस आपके बहुत ही इजीली एलिमिनेटेबल है, आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। कैरिश्मा आपका अट्रैक्शन होता है, यहाँ पर अट्रैक्शन की बात नहीं की गई है पैसेज में। लाइफ की बात की गई है, स्ट्रेस की बात की गई है, तो ये आपका हो जाएगा। प्लानट की बात नहीं की गई, इंश्योरेंस की बात नहीं की, तो ये खाली ये वाला काफ़ी आपका आसान था। 23rd में बताना था यहाँ पर। नेक्स्ट बताया दैट इज़ वाई नेशनल जोग्राफिक फीचर, ये डो वगैरह नाम दिया गया इट्स बुक्स द इनक्रेडिबल मशीन्स विच डिस्कस्ड ओल्ड एज डी रोजन एन आर्टिस्ट कंटिन्यूड टू पेंट अंटिल द वीक ही डाइड एट एज 91। द बुक नोट्स, ठीक है, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट रिटायरमेंट टू अ डैश लाइफ स्टाइल, ठीक है, रिटायरमेंट्स टू अ डैश लाइफ स्टाइल इनिशिएट करती है, एग्रीवेट्स करती है मेडिकल प्रॉब्लम। किसी डैश लाइफ स्टाइल पर जो है रिटायरमेंट जो होना, तो वो शुरुआत कर देती है या फिर गड़बड़ कर देगी, स्थितियों को बिगाड़ देगी, मेडिकल प्रॉब्लम्स को थोड़ा और बेकार कर देगी। थर्ड में क्या आएगा आपका, कम्प्लीमेंट्री लाइफ स्टाइल्स इनिशिएट्स। सेडिमेंट्री है आपका, सॉरी सेगमेंट्री है आपका, और सैनिटरी है, और आपका सेडेंटरी है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री आपका जो है आपका पूरक सेंस में होता है, यहाँ पर पूरक लाइफस्टाइल्स की बात नहीं की गई है, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका नेगेटिव वर्ड आएगा, ठीक है, जिससे लाइफस्टाइल्स आपकी, ठीक है, जैसी आप लाइफस्टाइल करेंगे रिटायरमेंट के बाद तो वो शुरुआत कर देगी कि मेडिकल प्रॉब्लम्स की। सेडिमेंटरी है यहाँ पर, सेगमेंटरी है, सेगमेंट मतलब टुकड़े टुकड़े करना, सेगमेंट बनाना, सेंस से बना है यहाँ पर। सैनिटरी मतलब स्वच्छतापूर्ण होता है या स्वच्छता से रिलेटेड सैनिटरी। और जो सेडेंटरी है इसका मतलब गतिहीन, ठीक है। तो सेडेंटरी जो है स्टैग्नेशन से वर्ड बना है, स्टैग्नेशन भी आप इससे कह सकते हैं, गतिहीन, स्टेबिलिटी जिसमें हो। गतिहीन अगर जो आप यहाँ देखेंगे इस वाले वर्ड को सेडेंटरी से, तो यहाँ हो जाएगा सम साइंटिस्ट बिलीव दैट रिटायरमेंट टू अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है। अगर जो आपके रिटायरमेंट सेडेंटरी लाइफस्टाइल में होता है, सेडेंटरी का मतलब गतिहीन, कोई भी कुछ नहीं हो रहा है, मूवमेंट वगैरह, ठीक है आप, तो वहाँ पर क्या होगा फिर, वहाँ पर होगा इनिशिएट्स करेगा और एग्रीवेट्स करेगा मेडिकल प्रॉब्लम, तो वहाँ पर आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी, ठीक है। अगर जो आप जो है गतिहीन है आपका जो है, ठीक है, गतिहीन का मतलब है कोई वर्क नहीं हो रहा है, कहीं आप कुछ इंगेज नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी। नेक्स्ट में बोला गया था अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऑफ रिटायर्ड पीपल, adults over 65 can learn a dash skill like oil painting as readily as यंगर स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ अकॉर्डिंग टू स्टडी बताया गया है कि जो 65 वाले हैं वो भी जो है वो यंगर स्टूडेंट की तरह जो है सीख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर जो आप इंगेज होना चाहते हैं, रिटायरमेंट हो गया तो इंगेज हो जाइए, तो उससे क्या रहेगा, आपका जो है मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, यहाँ पर बोला गया था टू लर्न अ डैश स्किल, नेटिव स्किल्स, एक्सेजरेटिव स्किल, क्रिएटिव स्किल्स, डिस्क्रिमिनेटिव स्किल्स। नेटिव स्थानीय होता है, एक्सेजरेटिव का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर एक्सेजरेट करना, उसी से वर्ड बना है। क्रिएटिव आपका रचनात्मक होगा, और डिस्क्रिमिनेटिव विभेद, डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा, विभेदकारी, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड होगा क्रिएटिव जो है वो क्या कर सकते हैं, स्किल्स सीख सकते हैं, जैसे पेंटिंग वगैरह है, तो ये क्रिएटिव स्किल्स है। नेक्स्ट में बोला गया सो रिटायरिंग फ्रॉम अ जॉब इन अ सेंस मीन्स रिटायरिंग फ्रॉम लाइफ, ठीक है। तो इसलिए रिटायरिंग फ्रॉम अ जॉब बोला गया है, इन अ सेंस मीन्स ऑफ रिटायरिंग फ्रॉम लाइफ बोला गया है, अनलेस डैश बाय सम अदर। इसलिए जब तक जो है आप जो है दूसरी अदर चीज़ों को, न्यू एक्टिविटी को प्रेफर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए क्या आएगा, लास्ट वाले में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा सप्लीमेंटेड है, ठीक है, जब तक आप सप्लीमेंटेड बाय सम अदर प्रेफरेबल न्यू एक्टिविटी नहीं करेंगे, ठीक है। पिगमेंटेड है यहाँ पर, ऑर्नामेंटेड है, और एक्सपेरिमेंटेड है, ठीक है। तो सप्लीमेंटेड मतलब कुछ जो है उसका जो है कह सकते हैं सप्लीमेंट्री, पूरक टाइप की। जैसे आप कहीं से रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो आप रिटायरमेंट हो गए हैं, ठीक है, रिटायर हो गए हैं, तो उसकी जगह पर आप जो खाली टाइम है तो वहाँ पर आप इंगेज हो सकते हैं किसी दूसरी एक्टिविटी में। इससे क्या रहेगा, आपकी जो है जो है जॉब जो है आप नहीं रहेंगे, सॉरी जॉब आपकी नहीं रहेगी, तो क्या रहेगा, आपका लाइफ जो है आपकी चलती रहेगी, वहाँ पर आप बिज़ी रखेंगे, तो मेडिकल जो है आपकी प्रॉब्लम उतनी नहीं रहेंगी जितनी आप अगर जो घर पे अकेले ऐसे बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, सप्लीमेंटेड आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर इसके नीचे वाले वर्ड को देखेंगे तो पिगमेंटेड वर्ड दिया गया था। ऑर्नामेंटेड का मतलब सजाना सेंस होता है, ऑर्नामेंट क्योंकि आभूषण होता है तो उस सेंस में बना हुआ है। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, आपका प्रयोग करना सेंस होगा, तो आपका जो करेक्ट होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन था आपका, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।